अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में हिफ्ज़ अमान में रखे और तमाम बीमारियों से बचाए रखे। हाँ जी, मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से आज मैं चावलों की खीर बना रही हूँ। इंतहाई आसान और मज़े की हमारी ये खीर बनेगी। 3/4 कप मैंने चावलों को लिया था और उसको मैंने तकरीबन 45 मिनट भिगो के रखा था और उसको मैंने उबाल लिया। उबालने के बाद अब मैं इसको मैश कर रही हूँ। 5 मिनट के करीब मैंने इसको उबाला था और अब मैं इसको मैश करूँगी अच्छी तरह से। इंतहाई आसान और हमारी मज़े की ये चावलों की खीर बनेगी। अगर आप चाहते हैं आपके चावलों की खीर येलोइश कलर में हो तो आप चावल थोड़े कम कर सकते हैं, दूध को ज़्यादा पकाना पड़ेगा। शुगर चाहिए हमें 1 कप और 1 टेबल स्पून थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें पिस्ता, बादाम और खोपरा है और किशमिश भी है थोड़ी सी। 2 लीटर मैंने दूध लिया है और उसको मैं उबाल रही हूँ और 2 इलायची मैंने इसमें डाली हैं। 2 छोटी इलायची मैंने इसमें डाल दी हैं। आप चाहें तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। हाँ जी, अब हम इसमें दूध उबल गया है। अब इसमें जो चावलों को जिनको हमने उबाला था और मैश किया था वो हम डाल देंगे। मैश करने से ये होगा कि चावल हमारे जल्दी पकेगा और गाढ़ी होगी जल्दी खीर। आप चाहें तो बगैर मैश किए भी डाल सकते हैं, जिस तरह आपको पसंद हो। और चम्मच आपने अच्छी तरह से हिला देना है ताकि जो चावल जुड़े हुए थे वो खुल जाएं और अच्छी तरह चम्मच हिलाते रहना है वक्फे वक्फे से आपने, ताकि हमारी खीर नीचे से लगे भी नहीं। और मीडियम टू स्लो फ्लेम मैंने रखा हुआ है। हाँ जी, जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया कीजिए। हाँ जी, चीनी मैं डाल दी हूँ। 20 मिनट के बाद मैंने इसमें चीनी डाल दी है। जब खीर हमारी आधी पक चुकी है तो हमने चीनी डाली है। खीर तकरीबन हमारी पक गई है। मैंने इसको टोटल 50 मिनट हल्की आंच पे पकाया है। आप खीर को जितना हल्की आंच में पकाएंगी उतने ही मज़े की बनेगी। अब मैं इसमें कुछ ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ और कुछ ड्राई फ्रूट मैं बाद में डालूँगी गार्निशिंग के लिए। इंतहाई आसान और मज़े की ये हमारी चावलों की खीर बनेगी। आपने वक्फे वक्फे से दरमियान में इसमें चम्मच ज़रूर हिलाते रहना है ताकि खीर लगे नहीं। आप देख सकते हैं कि खीर हमारी तकरीबन गाढ़ी हो चुकी है। बहुत ज़्यादा गाढ़ी हमने नहीं करनी क्योंकि ठंडी होने पे भी ये गाढ़ी हो जाती है। हाँ जी, मैंने एक मिट्टी के प्याले में भी डाल दिया है। ऊपर मैंने पिस्ता, बादाम और थोड़ी सी किशमिश डाली है और एक बाउल में भी डाल दी है मैंने। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी।